हाथी जो होता है वो तृण खाता है, फिर भी कितना मोटा होता है। शुष्कई तृणई वन गजा वलिनो भवंती कंदई फलई मुनिगणा रमयंती काल। कंद मूल फल खा करके बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि कितने काल तक रहते हैं, फिर भी कैसे हत्ते तगड़े होते हैं संत महात्मा। इसका मतलब क्या है? अतिशय भोजन करने से व्यक्ति के शरीर में मोटापा नहीं आता। बोले संतोष एव पुरुषः परमं निधानम्। संतोषी यदि मनुष्य हो जाए तो वो पानी भी पिएगा तो 1 गिलास पानी भी उसको लगेगा, और संतोषी नहीं है तो 12-13 रोटी भी खा ले तो भी शरीर पतला दुबला ही रहेगा। मोटे लोग खुश हो जाओ सब, हम संतोषी हैं इसलिए हमारा शरीर बढ़ रहा है। हमारे संग एक पंडित जी रहते हैं, यहां नहीं आए, ऐसे ही बिल्कुल सीख, और कितनी खाते, 12 रोटी खाते हैं एक बार में, 10 से 1 दर्जन रोटी खाते हैं और बिल्कुल पतले, और यहां हम 2 रोटी खाते हैं। इन सब से छोटा हूं मैं, लेकिन कोई कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम संतोषी हैं। हम जल भी पीते हैं तो वो लग जाता है हमको। अब ये खाते इतना है फिर भी संतोष नहीं है, इसलिए लगता नहीं है शरीर को। तो भागवत के अनुसार, शास्त्रानुसार संतोष यदि है तो आधी रोटी से भी पेट भर जाएगा, और संतोष नहीं है तो 56 भोग खिला दो फिर भी पेट नहीं भरेगा। तो श्री रघुगण जी कैसे हैं? बोले संतोषी हैं, जितना मिल जाता है उसमें संतोष करते हैं। तो जड़ भरत जी को वो पकड़ करके कहार ले गए और ले जा करके अपने पालकी के नीचे लगा दिया। वो तो जड़ हैं, उनको जो दे दो वो करने लग जाते थे। जड़ भरत जी महाराज पालकी लेकर के चलने लगे आगे आगे, पीछे राजा बैठा है पालकी में। लेकिन भरत जी का एक नियम था, वो चलते कैसे थे? बोले दृष्टिपूतम न्यशेत पादम। वो जब चलते थे तो आंखों से पहले नीचे देखते थे, कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई चींटी तो नहीं है, और कहीं अगर कोई दिख जाता था तो उछल जाते थे। पालकी लेकर के चल रहे थे, नीचे देखते हुए चल रहे थे, तो कभी कभी रुक जाते थे। अब 3 चलते थे, 1 रुक जाते तो पालकी हिलती, थोड़ा राजा के सिर में लगता, तो बार बार डांटता अंदर से, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तब तक तो ठीक था, आगे चींटियों का झुंड जा रहा था, और जैसे ही श्री भरत जी महाराज ने देखा तो चींटियों के झुंड को देख करके वो पालकी जोर से पकड़ के और आगे की तरफ कूद गए। जैसे ही कूदे तो पीछे के 2 कहारों के हाथ से पालकी छूट गई, पालकी गिरी तो राजा के सिर में लग गई। वो तुरंत अपना दंड लेके बाहर आया। कौन कर रहा है ये, किसकी हिम्मत हुई? तब तीनों ने कहा महाराज ये नया वाला आया है ना, ये पता नहीं अजीब ही चलता है, उछल जाता है, कहीं भी रुक जाता है, कहीं भी ऐसे। तब उसने बहुत सारी बातें कही, ये व्यंग सुनने हैं आपको। क्या व्यंग देता है? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, बेचारा कितना पतला दुबला है, जबकि वो बहुत मोटे थे। देखो तो सही कितना पतला दुबला है, बेचारा अकेला ही पूरा भार ढोता हुआ आ रहा है, बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है, कुछ खाया नहीं है 3-4 दिन से इसने। इस प्रकार की बात कहने लगा, और कहने लगा अरे सुनो ए पतले दुबले व्यक्ति, यदि तुम ढंग से नहीं चलोगे तो मैं अपने दंड से तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, तुमको ठीक कर दूंगा, आदि आदि बातें कहने लगा। भरत जी महाराज उसकी ओर देखने लगे, ये रघुगण कौन है? भरत जी पूरे भारत वर्ष के राजा थे अपने 2 जन्म पहले, उनको याद है वो बात भी। और ये भारत वर्ष के एक छोटे देश का राजा है रघुगण। भरत जी महाराज मन में सोचने लगे, इतने छोटे से देश के राजा और कपिल भगवान के आश्रम जाता है, इतना अहंकार। यदि आज इसके सामने मैं जड़ बना रहा, मैं नहीं बोला तो मुझे पाप लगेगा। यहां रघुगण को ज्ञान दे रहे हैं श्री भरत जी, और वो पहली बार अपने जीवन में बोलते हैं, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तु समेष्याद्यदि वीर भार गन्तु यदि स्यादधिगम्य मध्वा पिबेतिराशो न वेदां प्रवादः। तुम कपिल भगवान के आश्रम जाते हो राजन, और वहां ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके आते हो, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए, ये मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। भार उठाना, भारी लगना, हल्का लगना ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। पीड़ा होना, सुख मिलना ये शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। तुम ज्ञानी हो, तुम्हारे मुख से ये बात शोभा नहीं देती है। तुम्हारी दृष्टि में इतना भेद तो आ जाना चाहिए कि ये शरीर नहीं है, आत्मा है। तुम चिकित्सा मेरी क्या करोगे? मैं पहले से ही जड़ हूं,
मुझे सुधारने का तुम प्रयास करोगे तो तुम वही करोगे, पिसे पिसाए आटे को दोबारा पीसने का काम करोगे। मुझको क्या शिक्षा दे रहे हो? आज तक तुम कपिल भगवान के आश्रम गए, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता नहीं कि तुमने ज्ञान प्राप्त किया है। तुम्हारी बुद्धि में यह प्रबलता होनी चाहिए कि तुम देह को, आत्मा को भिन्न मानो। अत्यंत ज्ञानवर्धक प्रसंग है ये। श्री जड़भरत जी साधारण तो है नहीं, वो खुद को शरीर मानते ही नहीं है, देहाभिमान से शून्य है वे। देह का अभिमान क्या होता है? मुझे सर्दी लग रही है तो सर्दी मुझे नहीं लग रही, आत्मा को नहीं लग रही, शरीर को लग रही है। तो शरीर अभिमान करता है, मेरी मति को और बुद्धि को अभिमानवश कहेगा, आदेश करेगा मुझे जैकेट पहनाओ, ये शरीर का अभिमान है। तो मन और बुद्धि क्या करेंगे? तब परिश्रमिक बनेंगे, पारिश्रमिक बनकर धन कमाएंगे, धन से फिर एक जैकेट खरीद के लाएंगे, पहनाएंगे, शरीर को गर्मी प्रदान करेंगे। शीतकाल जाएगा, ग्रीष्म ऋतु आएगी तो शरीर अभिमानवश कहेगा मुझे एयर कंडीशन हॉल में बैठाओ, मुझे एयर कंडीशन जगह पर ले जाओ। ये देह के अभिमान है। ज्ञान की चरम सीमा जब आती है जीवन में तो मानव देहाभिमान से शून्य हो जाता है, जीरो। उसका देह फिर अभिमान नहीं करता। उसको देह को जैसी परिस्थिति दे दो, वो देह को हर स्थिति में ढाल देते हैं। क्यों? क्योंकि देह हमारा स्वामी नहीं है, हमारी आत्मा इसकी स्वामी है। ये महाराज पराकाष्ठा जो प्रसंग जो चल रहा है, इसकी पराकाष्ठा पहुंचने में बहुत समय लगेगा, लेकिन प्रसंग इतना अद्भुत है कि सुनो। ये मोटा होना, पतला होना, दुख होना, पीड़ा होना, आदि आदि, भार लगना, हल्का लगना, ये सब शरीर को होता है राजन, आत्मा को कुछ नहीं होता। और मैं एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, तो मुझसे ये भाव नहीं कह सकते। रहुगण सत्संग करता था, वो तुरंत घबरा गया, वो तुरंत घुटनों पर बैठ गया और कहा कि आप कौन हो, मुझे बताइए। ना हम विशंको सुरराज वज्र नयत्र शूला नयमस्य दंडात् नाग्न्यर्क सोमान नीलवल वितप्पा सत्तांश के भ्रंश ब्रह्म कुलाभमाना। मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, रहुगण कह रहा है। मुझे यमराज के दंड से डर नहीं लगता, मुझे शंकर जी के त्रिशूल से डर नहीं लगता, मुझे ब्रह्मा के क्रोध से डर नहीं लगता। मुझे केवल एक चीज से डर लगता है, क्या? किसी वैष्णव का, किसी ब्राह्मण का मुझसे अपमान ना हो जाए। आप कहीं कोई वैष्णव तो नहीं है, कोई ब्राह्मण तो नहीं है? आप कौन हैं प्रभु? और मुझे इस बात का बताइए, आपको इतने तत्व का ज्ञान कैसे है? और यदि आप तत्व ज्ञानी हैं तो मेरा एक प्रश्न है। यह प्रश्न बंधुओं, इसका उत्तर मुझे भी आज तक नहीं मिला, लेकिन भागवत में इसका उत्तर दिया है। उस उत्तर से थोड़ी मुझे संतुष्टि कम हुई। मैंने कईयों से पूछा, लेकिन कोई भी इसका आज तक प्रमाणिक उत्तर नहीं दे पाया। रहुगण राजा ने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न सुनिए। वे कह रहे हैं कि आप कहते हो शरीर को भार लगता है, शरीर मोटा होता है, शरीर को पीड़ा होती है, शरीर को हल्का लगता है, शरीर आदि आदि सब बात आप कह रहे हो, आत्मा को कुछ नहीं होता। तो मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? आग जलाई आपने, लकड़ी जलाई, लकड़ी के ऊपर आपने एक पतीला रखा, पतीले में आपने जल डाला और उसके बीच में आपने एक मुट्ठी चावल छोड़ दिए, क्या होगा? अग्नि के तेज से पतीला गर्म होगा, पतीले के गर्मी से जल गर्म होगा, जल की गर्मी से चावल गर्म होगा और चावल की गर्मी से उसका अंतस्थ तक गर्म हो जाएगा, चावल पक जाएगा। बोले हाँ। बोले ठीक उसी प्रकार जब बाह्य अग्नि रूपी कष्ट मानव के शरीर को कष्ट पहुंचाती है तो पहला कष्ट त्वचा को होता है, दूसरा उसके मांस को होता है, तीसरा उसकी हड्डी को होता है। यहां तक जब पहुंचा तो फिर आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होता? ये प्रश्न किसने किया? रहुगण ने। आप कह रहे हैं कि आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब साधारण अग्नि चावल के अंतस्थ के गर्भ तक को जब नरम बना सकती है, गर्मी पहुंचा सकती है, तो क्या बाह्य कष्ट आत्मा को नहीं पहुंचता होगा? मुझे किसी ने थप्पड़ मारा तो थप्पड़ मारते ही मुझे क्रोध आया, मुझे रोष आया और मैंने अपने आप विचार कर लिया कि मुझे यह करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे इसको मारना है। इसका तात्पर्य क्या है? कि शारीरिक कष्ट जो है वो आत्मा तक पहुंचा है, तभी तो क्रोध आया है। बात समझ में आ रही है ना सबको?
मैं इसीलिए विषय थोड़ा कम लेता हूं, क्योंकि इसका जो सार, जो भाव है, वो बहुत ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा का है। आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होता, मुझे बताओ। तो यहां रघुगण जी ने, श्री जड़ भरत जी ने जो उत्तर दिया, वो उत्तर बड़ा साधारण सा। उन्होंने क्या कहा, अको विद वाद वादान वदस्यथो नीति विदाम वरिष्ठम नसूरयो ही व्यवहार में न तत्वावमर्शेन सहा मनंती। सीधा उन्होंने ये कह दिया कि तत्व ज्ञानी को संसार के पदार्थों से आत्मा को नहीं आंकना चाहिए। चावल एक सांसारिक पदार्थ है, तुम उसकी गणना, तुम उसकी तुलना आत्मा से कैसे कर सकते हो? ये मत करो। बस उन्होंने ऐसा कहकर के उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया। बोले तुम उससे आत्मा को मत आंको। लेकिन इसका एक उत्तर मुझे समझ आता है। मैं कंफर्म श्योर नहीं हूं कि मेरी जो बात है वो सत्य होगी। ये मैंने अपने अध्ययन से इसका एक उत्तर ढूंढा है। वो उत्तर ये है कि रघुगण जी कह रहे हैं कि अग्नि से पतीला गर्म, पतीले से जल गर्म, जल से चावल का बाह्य स्वरूप गर्म और बाह्य स्वरूप से अंतस्थ तक गर्म। तो ऐसे ही मानव के शरीर को कष्ट होगा तो वो आत्मा को क्यों नहीं होगा? तो आपने यदि उदाहरण चावल का लिया है, तो एक पके हुए चावल को आप बीच से तोड़ करके उसके गर्भ को देख सकते हो, वो दृष्टिगोचर होता है, वो दिख जाएगा आपको। लेकिन मानव को बीच से काट करके आप आत्मा को नहीं देख सकते, वो अदृश्य है। जिस आत्मा का दर्शन ही नहीं हो सकता, उसके कष्ट और सुख का विचार हम कैसे कर सकते हैं? जड़ भरत जी के कहने का भाव है कि आज भी यदि तुम्हें कष्ट हो रहा है, सुख हो रहा है, इसका मतलब यह है कि तुमने अपनी आत्मा को पहचाना ही नहीं है। यदि आत्मा को जिस दिन पहचान लोगे उस दिन कष्ट होगा ही नहीं। उनका कहने का सीधा भाव यह है। और मैंने जो उत्तर खोजा वो यही है कि भाई आत्मा दिखती नहीं, और जो दिखेगी नहीं उसको कष्ट हुआ, उसको पीड़ा हुई, उसको आनंद मिला, ये कैसे आप कह सकते हो? रघुगण जी ने चावल का उदाहरण दिया, तो वास्तविकता में चावल और आत्मा का कोई मेल नहीं हो सकता। यही है रघुगण जड़ भरत संवाद। अंत में रघुगण जी ने कहा कि मुझे आत्मज्ञान कैसे होगा, मेरे जीवन में आत्मज्ञान की पराकाष्ठा कब प्रारंभ होगी? तब श्री जड़ भरत जी ने उत्तर देते हुए कहा कि रघुगण तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणा गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। राजन, यदि इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो मेरी एक बात सुनो। रघुगणी तत्तपसा न याति, तपस्या से यह ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। तो फिर नचेत जया, अत्यंत यज्ञ करने से भी तुमको यह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो फिर निर्वप्रहाण गृहाद्वा, अपने घर को छोड़ने से, गृहस्थाश्रम को छोड़ने से ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं पहले एक भरत नाम का राजा था। रघुगण बोला आप भरत राजा थे? बोले हाँ, 2 जन्म पहले मैं ही भरत था। मैंने अपना घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, राज्य छोड़ दिया, एक छत्र सम्राट था पृथ्वी का, सब छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ? वन में जाकर के एक मृग शावक में फंस गया। तो इसलिए घर छोड़ने से भी ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। तो फिर न छंदसा, वेद अध्ययन से भी तुमको यह ज्ञान नहीं मिलेगा। जलाग्नि सूर्यो, सुबह सुबह उठ करके संध्या करने से, सूर्य को अर्घ देने से, उन सब से भी ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। तो बोले कैसे मिलेगा? बोले बिना महत्पाद रजोभिषेकम, किसी महत भगवान के भक्त की जब तक चरण रज से स्नान नहीं करोगे तब तक। अब यहां पे भाव समझो, यहां का मतलब यह नहीं है कि किसी भगवत भक्ति की चरण रज को ले लेकर के अपने ऊपर डालो, वो नहीं है। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के चरण की सरोज यानी कि कमल की रज को निज मन मुकुर सुधार। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज? इसी भाव को कह रहे हैं जो रघुगण जी को समझा रहे हैं जड़ भरत जी। वो कहना चाह रहे हैं कि गुरु की चरण रज से अपने मन को, बुद्धि को सुधारो। मतलब क्या है? गुरु की वाणी ही चरण रज है,
उसकी वाणी ही वो काम करेगी जो चरण रज का। मतलब कहने का अभिप्राय सीधा सीधा ये है, आप गुरु के चरण छूने के अधिकारी तब बनोगे जब उनकी वाणी को ग्रहण करोगे। आपने किसी की वाणी को जीवन में अंतस्थ किया नहीं, किसी को ग्रहण किया नहीं, उससे आपके जीवन में कोई बदलाव हुआ नहीं, तो तब तक आपको उसके चरण छूने का अधिकार नहीं है।